अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाउला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। तो हमने मैट लैब के पास पेपर फाइनल पास पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में ये किया था कि ये इंटरवल वहाँ पे बनाया था 02 और 15 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो ये वही क्वेश्चन है, सेम है। यहाँ पे इंटीग्रेशन, वहाँ पे मतलब राइट नहीं होता था इंटीग्रेशन, तो इसलिए मैंने इंटरवल लिखा था। तो आपने घबराना नहीं है कि ये तो कुछ और क्वेश्चन है वो कुछ और है, तो ये सेम क्वेश्चन ही है। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि राइट अ फंक्शन विच जनरेट पोलिनोमियल। हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि इस पोलिनोमियल को जनरेट करे। ठीक है, और यहाँ पे L1 की वैल्यू ये है, L2 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हम देखते हैं मैटलैब में कैसे लिखेंगे। पहले तो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन, इसको मैं पी का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ एक वैल्यू पोलिनोमियल ही जनरेट करनी है। इसके बाद आपको पता है कि हम नाम देते हैं, तो नाम भी उसने नहीं कहा तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेजेंडरी पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसके पैरीमीटर में नाम मैं दे रहा हूँ वैल्यू वैल्यू 1 का। ठीक है, उसके बाद वैल्यू 2। उसके बाद मैं एक पैरामीटर जो है, स्केल जो है, उसको डिफाइन कर लेता हूँ एम को। ठीक है, और इसको हम करते हैं एंड। अब आपको पता है कि सारा कोड इसके अंदर लिखना है, तो पहले हम लिखेंगे CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल। उसके बाद वैल्यू 1 हमारे पास क्या है, वैल्यू 1 इज इक्वल टू, बल्कि इससे पहले हम जी को सिम्स की कमांड दे के डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या थी, Z1 थी। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, ये जो हमारे पास L1 थी। ठीक है, इसको मैंने दिया है नाम, यहाँ पे L1 है ना, क्योंकि हम फंक्शन कैरिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ब्रैकेट जो है ये एरर दे जाएगी। ठीक है, L1 लिखेंगे तब भी एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए मैंने इसको किसका नाम दे दिया है, वैल्यू का नाम। यानी कि जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन फंक्शन से करेंगे, फंक्शन क्रिएट करके, तो आप इनको किसका नाम दे दें, यहाँ पे एल है उसको वैल्यू का नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 2 का क्या वैल्यू है जी, यहाँ पे Z² थी तो Z2 ठीक है, उसके बाद हमारे पास एम डिफाइन नहीं है, तो उस मतलब क्वेश्चन में उन्होंने नहीं कहा कि कितना एम लेना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। एम मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फार लूप चलाऊँगा, फार। और यहाँ पे पैरीमीटर जो न्यू जो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ वो क्या है, आई। जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे वो हमने कौन से यूज़ किया था, हमने के यूज़ किया था। ठीक है, सिम्पसन रूल में आपको याद होगा यहाँ, लेकिन हम आई यूज़ करेंगे। एक वजह उसकी क्या है कि इसमें आई दिया हुआ है। ठीक है, तो आई डिफाइन करते हैं। आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा जी, 1 to m। उसके बाद हम जो पोलिनोमियल क्रिएट हमने करनी है वो हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे VALUE वैल्यू, और वैल्यू में अब हम क्या लिखेंगे, I+2। ठीक है, इक्वल टू, आगे हम सिम की कमांड SYM। और इसमें सिम मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वजह क्या है कि ये फ्रैक्शन में है, I+3 I+2। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ I+3 डिवाइडेड बाय I+2। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जी, हमारे पास मल्टीप्लाई LI यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। LI मतलब वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1 भी आप लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आपने वैल्यू 1 डिफाइन की हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हम प्लस सिम की कमांड यूज़ करेंगे, प्लस
SYM, नॉमिनेटर में हमारे पास है I, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी, I+2, और मल्टीप्लाई हो रहा है जी वैल्यू I+1। ठीक है, तो यहाँ पे I ब्रैकेट में लिखते हैं इसको भी, I+1। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा था जी, वैल्यू I+1। ठीक है, यही हो रहा है, देखते हैं ज़रा, ये यही हो रहा है। उसके बाद हम फार लूप को एंड करते हैं, और इस लूप से निकलने के बाद हम p इज़ इक्वल टू वैल्यू का ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ वैल्यू, चूँकि हमने उसको नाम दिया हुआ है तो वैल्यू का लेंगे। ठीक है, तो रन करते हैं, देखते हैं, ये इसने एरर दिया है यहाँ पे कहीं पे लाइन नंबर 10 में, उसे इसका नहीं पता होगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करके देखते हैं, और यहाँ पे भी ब्रैकेट यूज़ करते हैं जी। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखें उसने हमारे पास, यानी कि वो इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि वैल्यू आई क्या है। उसने हमने तो यहाँ पे वैल्यू 1 दिया था ना, तो उसको ब्रैकेट यहाँ पे शो हो रही है, तो वो ब्रैकेट को भी रीड कर रहा है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट देंगे तो तब वो उसको रीड करेगा। तो अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। ठीक है, तो इसके ये लास्ट पे हम सेमी कॉलन लगा के इसको रन करते हैं अगेन। अब उसने जस्ट आंसर दिया, यानी कि ये पोलिनोमियल थी, तो ये उसने जनरेट कर दी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।